हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं नीम करोली बाबा के बारे में। सर्वप्रथम तो बाबा नीम करोली के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें नीम करोली बाबा को हम महाराज जी भी उनको कहा जाता है। दोस्तों, भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध संत और हनुमान के भक्त थे नीम करोली बाबा। उनके भक्त नीम करोली बाबा के भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं दोस्तों, और आज भी हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा का जन्म लगभग 1900 के आसपास, उनका जन्म स्थान अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में माना जाता है। दोस्तों, नीम करोली बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। कम उम्र में ही अध्यात्म की ओर उनका झुकाव हो गया था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। नीम करोली नाम उनका कैसे पड़ा? दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार नीम करोली बाबा एक ट्रेन में बैठे थे, बिना टिकट शॉल ओढ़े। टीटी ने उनसे टिकट मांगा कि बाबा टिकट दिखाओ। नीम करोली बाबा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा कि हमारे पास साहब टिकट कहाँ होगी, परंतु टीटी ने उन्हें बैठने दिया और कहा कि कोई बात नहीं बाबा, आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगले ही स्टेशन पर जब एक ऑफिसर टिकट चेक करने आते हैं तो वे बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा टिकट दिखाओ। इस पर दोस्तों, नीम करोली बाबा दोबारा बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि हम बाबाओं के पास कहाँ टिकट है, मैंने टिकट नहीं ली है। जो ऑफिसर था वो बहुत ज़्यादा अभिमानी था और उसने बाबा को रूल सिखाने शुरू किए और बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। कहते हैं दोस्तों कि जिस स्थान पे बाबा को ट्रेन से ज़बरदस्ती नीचे उतारा गया, वहीं पे बाबा जाकर एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे शांत चित्त होकर बैठ जाते हैं। अचानक क्या होता है दोस्तों कि चलती ट्रेन रुक जाती है, बल्कि ट्रेन का इंजन भी ठीक चला होता है, ट्रेन में फ्यूल की मात्रा भी ठीक होती है, ट्रेन की में कोई खराबी नहीं होती। तब इंजीनियर देखता है कि ट्रेन में सब कुछ ठीक है, फिर ये ट्रेन क्यों रुक गई? इस पर दोस्तों एक बुजुर्ग कहते हैं कि आपने इस बाबा को नीचे उतारा, इसलिए आप इसको दोबारा बिठा दो तो ट्रेन चल पड़ेगी। इस पर दोस्तों वो ऑफिसर कहता है कि अंधविश्वासी हो क्या? अंधविश्वास आज के युग में नहीं चलता। और वो कोशिश लगातार करते रहे। करीब जब आधे घंटे से भी ऊपर का समय हो गया, तब जो ऑपरेटर होता है जो ट्रेन को चलाता है, उसने हार मान ली कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। तब सब लोगों ने कहा कि बाबा को आदर सहित ट्रेन में बिठा दिया जाए, इसमें क्या बुराई है। जैसे ही वो ऑफिसर, टीटी और वो ट्रेन का ऑपरेटर सहित बहुत सारे लोग बाबा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आइए, आप ट्रेन में बैठिए। जैसे ही बाबा को आदर सहित फर्स्ट क्लास एसी में जब बाबा को बिठाया जाता है, और दोस्तों अचानक ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तब से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ा, क्योंकि वो जगह करोली थी और नीम के पेड़ के नीचे बाबा बैठे थे। दोस्तों, उस दिन से बाबा का नाम नीम करोली पड़ा। एक और वाक्य बाबा जी के ऊपर आता है कि एक बार वो अपने एक भक्त के घर गए, उन्होंने कंबल ओढ़ने के लिए मांगा। जो भक्त था, उनका बेटा लड़ाई में गया हुआ था, फौज में था। तो जैसे ही बाबा रात भर कहराता रहा, जैसे ही ऐसी आवाज़ आती जैसे गोली लग रही है,
लेकिन भक्त ने बाबा को नहीं पूछा और सुबह उठकर बाबा ने वो कंबल लपेट कर अपने भक्त के पास दिया और कहा कि इसको तुम जल प्रवाहित कर दो। जैसे ही उस भक्त ने वो कंबल जल प्रवाहित किया तो क्या देखते हैं कि उसको खोलने से कम कोई 7 गोली उस कंबल में से बारूद की निकलती है, किसी को जैसे वो लगी हुई हो, और बाबा सुबह उठते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जब वो बाबा नीम करोली बाबा के जो भक्त थे, उनका जो बेटा था वो फौज से वापस आता है, तो वो एक वाक्य सुनाता है कि पिताजी ऐसे ऐसे दुश्मनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, मेरे ऊपर कम से कम 7 गोलियां लगाई, लेकिन ना जाने वो गोली मेरी आंखों के सामने तक तो आती और उसके उपरांत वो गायब हो जाती थी। इस पर दोस्तों, भक्त अपने पुत्र के सहित नीम करोली बाबा को ढूंढते हुए कैंची धाम पहुंचे और उनके श्री चरणों में माथा टेका। दोस्तों, बाबा ने अधिकांश जीवन कैंची धाम नैनीताल उत्तराखंड में ही बिताया और कैंची धाम नैनीताल में ही उन्होंने आश्रम बनाया था। वे वहीं पे रहे और अंत में वे वृंदावन में उन्होंने वृंदावन जाकर अपनी देह का त्याग किया। दोस्तों, नीम करोली बाबा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं और सवाल ये नहीं है कि नीम करोली बाबा कौन थे, सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज 51 साल बाद भी दुनिया के लोग उनको देखने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए, उनके दर्शनों की अभिलाषा के लिए कैंची धाम नैनीताल पहुंचते हैं उत्तराखंड में। दोस्तों, आज भी नीम करोली बाबा के पास बड़े बड़े राजनेता पहुंचते हैं दर्शन के लिए, क्रिकेटर पहुंचते हैं, अभिनेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, यहाँ तक कि फॉरेन से भी बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, खरबपति कैंची धाम बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। सभी उनके श्री चरणों में माथा टेकने कैंची धाम नैनीताल में पहुंचते हैं। तो ये था दोस्तों नीम करोली बाबा के बारे में। वे हनुमान जी के भक्त थे और शांत चित्त उनका स्वभाव था। दोस्तों, बाबा करे कि हमें भी जल्द से जल्द कैंची धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हो और आप सबके पास भी समय हो तो ज़रूर कैंची धाम बाबा के दर्शन करने जाएं। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।